प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 1.2 जिसमें पढ़ेंगे हम फंक्शन के बारे में। 1.1 में हमने रिलेशंस पढ़े हैं और अब पढ़ेंगे हम फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन भी ना एक तरह का एक रिलेशन ही होता है। एक यूनिक रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो एक रिलेशन बहुत तरह के होते हैं हमारे, कोई भी किसी तरह का रिलेशन हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन को जो फॉलो करते हैं उसको हम फंक्शन कहते हैं। जैसे मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, सब सेट थ्योरी से आए, आर टू सेट्स देन एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि एफ फंक्शन के लिए ए का रिलेशन बी से है, इज सेड टू बी फंक्शन कब कहलाएगा, इफ एवरी एलिमेंट्स of set A has a unique image in B। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, एक एक सेट लेते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पर हम इस तरह का मैपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, ये सेट हमारे पास A है, ये सेट B है, और सेट A का सेट B के साथ एक रिलेशन है जो कि फंक्शन है। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ A B C D। इस तरह से देखिए, अगर मैं 1 की मैपिंग A से कराऊँ, 2 की मैपिंग B से कराऊँ, या 3 की भी B से कराऊँ, तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, देखिए इसने कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, 3 की इमेज भी B है, 3 की C भी हो सकती थी, D भी हो सकती थी, बट 4 की इमेज मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखी। अगर 4 की इमेज यहाँ पर ABCD में से कुछ नहीं है, दैट्स मीन कि A का सेट A का एक एलिमेंट फ्री है, तो ये क्या है, ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये फंक्शन की एक सबसे बड़ी पहचान यही है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए, सबकी कोई ना कोई अपनी एक इमेज होनी चाहिए। तो अभी ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं 4 को यहाँ पर दे देता हूँ कि 4 की इमेज भी बी है या सी है, कुछ भी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं एफ इज फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन। ठीक, देखिए दूसरा मैं बताता हूँ, और जैसे यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल फंक्शन का लेता हूँ। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये आपका रिलेशन है 1 2 3 4 ABCD। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए सेट का एलिमेंट है 1, इसकी मैपिंग कराई हमने A से, 2 की कराई B से, 3 की कराई C से या D से, किसी से भी, 4 की करा दी C से। इस तरह से देखो यहाँ पर हमारे पास CD छूट गए थे, यहाँ पर हमने ABCD सब कवर कर लिए हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा टाइप ऑफ फंक्शंस में कि ये दोनों फंक्शन के नाम अलग अलग हैं। जो ABCD छूटे हैं उसका नाम अलग हो गया, और यहाँ पर कुछ छूटा नहीं है सेट B का कोई एलिमेंट, तो इसका नाम फंक्शन का अलग होगा, बट ये भी क्या है, एक फंक्शन है। तो एफ इज फंक्शन। फंक्शन को मैं शॉर्ट में इस तरह से लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे मैं इसी में बता देता हूँ। अगर हम इसमें बात करते हैं सेट ए की, तो सेट ए कहलाएगा डोमेन। डोमेन, तो डोमेन में क्या क्या आएंगे, डोमेन होगा हमारा 1 2 3 4, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सब आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन 1 2 3 4। और मैं बात करूँ कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। तो ABCD ये क्या हो गया, आपके कोडोमेन हो गए। बट आपने सुना होगा एक होता है रेंज। अब रेंज क्या होता है,
तो सेट ए के जो एलिमेंट है, इनकी जो भी इमेजेस हैं सेट बी में, जैसे ए और बी, देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की बी, 4 की बी है, बट सी और डी किसी की इमेज नहीं है। तो जो इमेज होती हैं उसको हम कहते हैं रेंज। तो इनकी रेंज केवल ए एंड बी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी ए कोमा बी। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे डोमेन, सेट बी के सारे एलिमेंट हैं तो कोडोमेन, और सेट बी के जो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज कुछ ना कुछ है, जैसे ए की प्री इमेज 1 है, बी की 2 है, बी की 3 भी, बी की 4 भी है, तो ए और बी ही कनेक्टेड हैं सेट बी के एलिमेंट्स, तो हम क्या कहेंगे ए एंड बी ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डोमेन क्या होगा 1 2 3 4, कोडोमेन क्या होगा ए बी सी डी, और रेंज क्या होंगी ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी सबकी अपनी एक प्री इमेज है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद 2 एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा जिनकी ना जो फंक्शन ही नहीं है, जैसे आपको लगेगा कि फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया, ये कोई फंक्शन है कब, मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3, चलो 3 तक ही रहने दो, और ये ए बी सी डी लिखा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं ये करता हूँ कि ए की मैपिंग 1 की मैपिंग ए के साथ, 2 की मैपिंग बी के साथ, 3 की मैपिंग सी के साथ, और 3 की मैपिंग डी के साथ भी है। तो इस केस में क्या होगा, इस 3 जो एलिमेंट है सेट ए का, उसकी क्या होनी चाहिए, इसमें डेफिनेशन में है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ए यूनिक इमेज इन बी। यूनिक इमेज का मतलब है केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पर 3 सेट ए का जो एलिमेंट 3 है, इसकी कितनी इमेज है, इसकी इमेज सी भी है और इसकी इमेज डी भी है। तो यहाँ पर इसकी 2 इमेज हो गई हैं। तो 2 इमेज होने की वजह से ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो एफ इज़ नॉट फंक्शन। ओके, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सेट ए सेट बी है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4, स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था ए बी सी डी। अगर मैं यहाँ कर दूँ ए की इमेज 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज मैंने नहीं लिखी, या 3 की इमेज सी कर देता, तो यहाँ सेट बी में तो एलिमेंट बच सकते हैं, बट सेट ए का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। और यहाँ 4 बच रहा है, तो इस केस में भी हम क्या कह सकते हैं कि एफ इज़ नॉट फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। इस तरह से हम करते हैं, पहचानते हैं फंक्शन को। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब करेंगे हम इसके टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ, देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, 1 1 फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंजेक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं, इंजेक्शन फंक्शन। तो इसको हम 1 फंक्शन भी कह सकते हैं, और इंजेक्शन फंक्शन भी कई बार ये लिखा आ जाता है। और मैपिंग भी कह सकते हैं, मतलब इंजेक्शन मैपिंग या फिर 1 मैपिंग या मैप कह सकते हैं। ठीक, ये किस तरह से होता है, इसके लिए मैं यहाँ पर पहले मैपिंग करा के दिखाता हूँ। सेट ए सेट बी कोई फंक्शन है, सेट ए के मैंने कोई एलिमेंट लिखा 1 2 3 4, और सेट बी का ए बी सी डी लिखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे 1 की इमेज बी, 2 की इमेज 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, इस तरह 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी कर लो, या 3 की डी कर लीजिए, या 4 की सी कर लीजिए, किसी की कुछ भी। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर 1 फंक्शन का मतलब हो गया कि सेट ए का 1 एलिमेंट इज़ कनेक्टेड टू सेट बी के 1 एलिमेंट से, यानी कि सेट ए का 1 एलिमेंट सेट बी के 1 एलिमेंट से ही कनेक्टेड होना चाहिए। इसको हम 1 फंक्शन कहते हैं। जैसे 1 कनेक्टेड है ए के साथ, 2 कनेक्टेड है बी के साथ, 3 डी के साथ, और 4 सी के साथ। इस तरह से नहीं है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे 2 इज़ कनेक्टेड फ्रॉम बी एंड 3 इज़ कनेक्टेड फ्रॉम बी, तो 2 की इमेज भी है, 3 की इमेज भी है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर क्या हो जाएंगे मैनी, और ये क्या हो जाएगा 1 से कनेक्ट। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये 1 ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्टेड है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट then f such that a to b is said to be 1 1 if, इसके लिए डेफिनेशन ये हो जाती है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अगर हम एफ एक्स को और एफ वाई को इक्वल रखते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू वाई मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ये चेक करते हैं तो ये 1 1 आ जाता है अगर ये एक्स इज इक्वल टू वाई है, और अगर नहीं आता है इक्वल टू तो क्या हो जाता है, 1 1 नहीं होता। या फिर इसकी एक और कंडीशन है यहाँ पर, या फिर ये हो कि x जो है वो y के इक्वल ना हो। इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, तो क्या होगा फिर, एफ एक्स जो है वो भी एफ वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, ये इंजेक्टिव है, ये इंजेक्शन है, या फिर 1 1 फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से हम अब करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, देखिए मैनी वन फंक्शन कौन सा होता है भाई, जो ये 1 1 फंक्शन नहीं होता उसी को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो हम यह सिंपल से ये भी लिख सकते हैं, फंक्शन विच इज नॉट 1 1 दैट्स कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इसके लिए मैं मैपिंग आपको करके दिखा देता हूँ। सेट ए सेट बी 1 2 3 1 2 3 लिख लेते हैं बस यहाँ पर, और यहाँ पर ए बी सी डी ई मैंने लिखे। तो देखिए 1 की मैपिंग ए के साथ भी है, और 1 की मैपिंग 1 की मैपिंग ए के मैनी 1 2 की मैपिंग भी ए के साथ कर लो, और 3 की मैपिंग भी ए के साथ कर लो, या मैंने 4 लिखा, 4 की मैपिंग आप बी के साथ कर लो या सी के साथ कर लो। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 तीनों ही किसके साथ कनेक्टेड हैं, तीनों की इमेज क्या है, ए है। तो इधर से तो हो गया 1 मैनी, और इधर क्या हो गया 1 के साथ कनेक्टेड है एक के साथ ही, तो ये 1 हो गया। तो इसको हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं, ये इस तरह से होता है। तो अब ये तो पता ही है कि बी सेट में तो एलिमेंट फ्री रह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई ना कोई प्री इमेज हो, बट सेट ए की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए बी में, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। और हमारे प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के क्या रखते हैं, अपने एक इमेज रखते हैं। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मैनी वन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे थर्ड है ऑन टू फंक्शन, इसको हम सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है, मैं पहले वर्बली आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर सेट ए, यहाँ पर सेट बी है, ये मैपिंग हो रही है सेट ए की सेट बी के साथ, और मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी सी कुछ भी। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे 1 की मैपिंग ए के साथ, 2 की मैपिंग ए के साथ, 3 की मैपिंग बी के साथ, 4 की मैपिंग भी मैं बी के साथ या ए के साथ करा देता हूँ। तो इस तरह से क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा। इसमें ना ये कह सकते हैं कि सेट बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए। जैसे सेट बी का एक एलिमेंट हमारे पास सी रह गया, मैं 4 की मैपिंग सी से करा सकता था। ठीक है, अब या तो मैं सी को हटाऊंगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 5 लिखता हूँ और 5 की मैपिंग सी से करा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई ये सेट बी में इमेज होनी चाहिए, ये तो फंक्शन कहलाता है। लेकिन सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की भी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, और सेट बी के अगर सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी तो हम इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और अगर ये बच जाता है सेट बी का कोई एलिमेंट जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, नॉट ऑन टू। फिर ये ऑन टू नहीं होगा, फिर ये इन टू होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखो सेट बी का कोई एलिमेंट फ्री नहीं बचा है जिसकी प्री इमेज ना हो, तो इसलिए हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन
कहेंगे। थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट ए एंड बी आर टू सेट्स then f is said to be onto if every element of set B has a pre-image in set A। देखिए मैंने आपको यही तो बताया कि सेट बी के एवरी एलिमेंट्स की सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए। अगर सभी की है, सेट बी के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है तो हम इसको ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और नहीं है तो नहीं बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट में हम ये लिख सकते हैं हाँ, ऑन टू के लिए आप एक चीज़ और, अगर जब क्वेश्चन में कई बार हम करते हैं तो हम ये लिखते हैं, वहाँ पर करते हैं कि कंडीशन बनकर आती है कि अगर हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन है और ये वाई के इक्वल आ जाए तो इस केस में हम ये कह देते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है। ये भी हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर क्या होगा, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कह देंगे इसको, या नॉट ऑन टू कहेंगे। जब ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, बस जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो इनटू होता है। तो यहाँ नॉट ऑन टू मैंने समझा दिया है। जो ऑन टू के प्रॉपर्टीज़ नहीं रखता वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। और इसका एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। सेट ए, सेट बी, एफ। अब यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 और यहाँ पर मैंने लिखा ए बी सी। अब यहाँ देखिए, ये मैंने इस तरह से मैपिंग करा दी है, बट यहाँ पर सेट बी के जो एलिमेंट ए है, ए की प्री इमेज 1 है, बी की 2 है, बी की 3 भी है प्री इमेज। तो इस केस में अब सी की कोई प्री इमेज नहीं है। अब जब सी की कोई प्री इमेज नहीं है तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं हुआ। जब ये ऑन टू नहीं हुआ तो ये क्या कहलाएगा, इन टू कहलाएगा। बस यही इसकी मैपिंग है। 5 एक और होता है पार्ट इसका, इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो ऑन टू और इनटू दोनों होता है उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑन टू नहीं, सॉरी, जो ऑन टू के साथ साथ 1 1 होता है, ठीक है, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस केस में हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज said to be bijective if f is 1 1 and f is on to also। ये दोनों होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको मैपिंग करा के दिखाता हूँ। सेट ए, सेट बी, मैपिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा क्या क्या, 1 1 भी दिखाना है और ऑन टू भी दिखाना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 2 3 4 और ए बी सी डी। तो देखिए 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ए की इमेज 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की सी, 4 की डी, इस तरह से। तो सबकी एक अपनी इमेज है और सेट बी के एलिमेंट की सबकी एक अपनी प्री इमेज भी है, और सेट बी में कोई एलिमेंट फ्री बचा भी नहीं है, सबकी अपनी प्री इमेज है। तो इस केस में हम इसको 1 1 कहेंगे क्योंकि 1 इधर कनेक्ट है उधर 1 के साथ, ठीक। और ये इसको ऑन टू इसलिए कहेंगे क्योंकि सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट की क्या है, एक प्री इमेज है। तो इस केस में हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। ओके, देखिए अब हम यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख लिया है। इसमें क्या है कि सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय द एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स
इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ये आपको शो करना है कि ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। वेयर आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, आर स्टार क्या है, ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, ठीक है। इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस टू एन, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन करो आप पहले, यहाँ तक क्या ये डबल पार्ट हो गया, दो क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट पार्ट डाल लो, इसको क्या शो करना है कि फंक्शन जो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है और आर स्टार से आर स्टार में मैपिंग हो रही है, और आर स्टार क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का है सेट है। यहाँ लिखेंगे एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार और एफ एक्स इज इक्वल टू इज गिवन है 1/x। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लिए 1 1 के लिए मैंने आपको बताई थी एक डेफिनेशन कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई यदि हो और वो एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए तो इस केस में हम इसको 1 1 कह देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, एक्स एंड वाई दो एलिमेंट है और आर स्टार के मैपिंग भी कर सकते हैं, चलो मैपिंग में अगले क्वेश्चन में कराता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो आपके पास 1/x है, इसलिए एफ वाई क्या हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स 1/x है तो एफ वाई क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ इक्वल रखते हैं, यदि हम रखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई नाउ, तो क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/x है, ये 1/y है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स, या हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। देखिए हम क्या लेके चले थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चले थे, हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू वाई मिल गया। तो इस केस में हम क्या कह देंगे, इस केस में हम कह देंगे f इज़ 1 1, ओके। और अभी हमें क्या कराना है, ये 1 1 तो है ही एंड ऑन टू भी है, और ऑन टू के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई हुई है। क्या कंडीशन बताई है, ऑन टू के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑन टू के लिए चेक करता हूँ, लेट वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, वाई क्या है, आर स्टार में बिलोंग करता है, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास ये फंक्शन था ना एफ एक्स इक्वल टू 1/x, यहाँ एफ एक्स के प्लेस पे हमने y रखा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y, x इधर हो जाएगा y इधर हो जाएगा। अभी जो x इज इक्वल टू 1/y आया है, ये हमारा क्या है, किस में होना चाहिए, ये हमारा है आर स्टार में ही है, दोनों साइड आर स्टार ही है, ठीक है। अब नाउ हम क्या चेक करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ये फंक्शन है, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की ये वाली वैल्यू रख देनी है 1/y, ये 1/y हो गया, y ऊपर पहुँच जाएगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब ये कंडीशन आ जाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू y, तो इस केस में हम क्या कह देंगे, एफ इज़ ऑन टू। तो एफ हमारा क्या हुआ, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आ जाइए, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में इसने कहा है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में इसने क्वेश्चन में कहा इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय द एन, यानी कि जो डोमेन है आपकी वो आर स्टार से किस में रिप्लेस कर दें, नेचुरल नंबर एन में रिप्लेस कर दें, और विद कोडोमेन बीइंग सेम, कोडोमेन जो आर स्टार है वो आपकी सेम ही रहनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पे मैपिंग लिखता हूँ, मैंने फर्स्ट पार्ट की मैपिंग नहीं करी ना, चलो मैं यहाँ पे मैपिंग से बताता हूँ तुम थोड़ा सा। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक। ये आपका क्या कह रहा है, पहले तो आर स्टार टू आर स्टार मैपिंग थी, ये भी आर स्टार था, ये भी आर स्टार था, नॉन जीरो रियल नंबर थे। अब ये जो डोमेन वाला आर स्टार है ना, अब ये नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो गया, रिप्लेस कर दिया, और ये जो कोडोमेन वाला आर स्टार था ये आपका आर स्टार ही रहा। इस तरह से मैपिंग करानी है, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 कुछ भी समथिंग,
और यहाँ पर आर स्टार क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। तो नॉन जीरो रियल नंबर के लिए आप क्या करेंगे, जीरो नहीं लिखना है और बाकी सब लिख देने हैं, जैसे -2 -1 या जीरो नहीं लिखना है ना, 1 1/2 1/3 डॉट 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 इस तरह से ये कर देते हैं। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पर जैसे इसको चेक करना है कि ये भी 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो अब हमारे पास मैपिंग क्या है, एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू आर स्टार, ठीक। और एफ एक्स सेम फंक्शन है हमारे पास 1/x। तो 1 1 चेक करेंगे हम, तो 1 1 के लिए तो वही काम करेंगे हम, लेट x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद अब फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और एफ वाई हो जाएगा 1/y। यदि हम एफ एक्स के इक्वल एफ वाई रखते हैं तो हम यहाँ देखेंगे 1/x इज इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे y इज इक्वल टू x, दैट इज x इज इक्वल टू y। ये आ गया, ये लेके चले थे, ये आ गया। इसका मतलब f इज 1 1। बट अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ONTO ऑन टू। ऑन टू में हम ये देखते हैं कि सेट बी के एवरी एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं मैपिंग कराऊँ तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1/x था और मैं x क्या रखता हूँ, x रखता हूँ मैं 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, तो 1 की मैपिंग 1 से हो जाएगी। अगर मैं 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मैं 3 रखता हूँ x को तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से 4 रखूँगा तो 1/4, 5 रखूँगा तो 1/5। सब ये रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर में मैप करेंगे। उसके बाद लेकिन कुछ नंबर हमारे पास आर स्टार में ऐसे बच जाते हैं, जैसे -2 है, -1 है, या रूट में रख सकते हैं कोई वैल्यू। तो ये क्या होंगे, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। मतलब इधर हम कुछ भी रखें ए में, उसको अगर हम यहाँ पर फंक्शन में रखते हैं एक्स के प्लेस पे, तो हमें ये नहीं मिलेंगे नंबर। अब जब ये नंबर बचे रहेंगे, नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि सेट बी के यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं होगी। जब जैसे मैंने -1 लिखूँ या -2 लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा, लेट -2 क्या है हमारे पास, ये बिलोंग्स कर रहा है आर स्टार में, कोडोमेन में है, ठीक है। बट -2 हैज़ नो प्री इमेज इन सेट ए या नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैंस एफ इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था वो तो प्रूफ करा रहा था कि हाँ ये ऑन टू और 1 1 दोनों है। बट ये इसने पूछा था सेकंड पार्ट के लिए कि इज़ दैट ट्रू फॉर सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट में यदि हम इसको आर स्टार को नेचुरल नंबर दे कर दें तो ये जो फंक्शन हम फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूफ करा रहे हैं 1 1 और ऑन टू, क्या ये सेकंड वाले पार्ट में भी काम करेगा या नहीं करेगा, या कितना बनेगा, क्या बनेगा। तो यहाँ सेकंड पार्ट के लिए 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू नहीं है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब मैं इसका लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन के हैं हमारे पास 5 पार्ट्स आई थिंक। तो इनको हम 1 बाय 1 करते हैं, पहले मैपिंग करेंगे और क्वेश्चन भी लिखेंगे। देखिए अगर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार सेकंड क्वेश्चन को और देखो। इसके हम 5 पार्ट करेंगे और सभी में जो है ना कुछ डिफरेंट होगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि फर्स्ट पार्ट में भी हमने क्या किया हुआ है। देखिए जैसे ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, इससे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन को, चेक द इंजेक्टिव एंड द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इंजेक्टिव मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं 1 1 को, और सर्जेक्टिव किसको कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं ऑन टू को, ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया हुआ है इंजेक्शन, ये इंजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, 1 1 को कहते हैं, और सर्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, ऑन टू को कहते हैं। तो 1 1 और ऑन टू ही चेक करने हैं हमें। यहाँ पर क्या करेंगे, एफ की मैपिंग कराएंगे एन टू एन से, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो मैंने यहाँ पर ये सेट ए एंड बी ले लिए, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग करानी है हमें, ठीक। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या रखें, 1 2 3 4 5, हम कुछ भी रख सकते हैं, डॉट 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 और भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4
आप 9 ले लो, 16, 25 डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम मैपिंग कराते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि हम 1 पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे, तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एफ एक्स भी 1 मिल जाएगा, तो 1 की मैपिंग 1 से होगी। अब 2 पुट कराएंगे, और 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 की मैपिंग 4 से हो जाएगी। 3 कराएंगे तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो जाएगी 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, इस तरह से मैपिंग हो जाएंगी। और देखो 1 की मैपिंग 1 के साथ ही हो रही है। ठीक, तो इस तरह से ये 1 1 भी हो गया, बट हम यहाँ इसको लिखेंगे भी लैंग्वेज में। और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि सेट बी में, सेट ए है ये बी है, सेट बी में एलिमेंट हमारे पास जैसे 2 है 3 है या 5 आएगा 6 आएगा, सभी तो इस होल स्क्वायर नहीं होते ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो एलिमेंट बच रहे हैं ये हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट बच गए सेट बी में, तो उससे पता चलेगा कि ये ऑन टू नहीं है। अगर सेट बी में कोई एलिमेंट नहीं बचता जिसकी सभी की प्री इमेज होती, तो उस केस में हम इसको कह देते कि ऑन टू है, बट यहाँ 2 एंड 3 की क्या है, प्री इमेज नहीं है, तो इस जबकि है नेचुरल नंबर ही, सबकी होनी चाहिए थी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। तो हम ये कैसे लिखेंगे, हम इसको 1 1 के लिए लिखते हैं। पहले 1 1 के लिए मैंने आपको बताया, देखिए एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स और वाई दोनों क्या हैं, ये एक एक्स है एक वाई है, ये एक्स का होता है ये वाई का होता है, ये दोनों किस में है, नेचुरल नंबर में है। और अब क्या करते हैं, फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए एफ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। भाई एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स के प्लेस पे वाई रखूँगा तो यहाँ भी वाई रखूँगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब नाउ यदि मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रख के चलता हूँ, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर करके हट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई ही आ जाएगा। और ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव तो लेंगे ही नहीं, जैसे स्क्वायर रूट भी करते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या हो गया, एफ इज़ 1 1, एफ 1 1 हो गया, या क्या कहेंगे, क्वेश्चन में इंजेक्टिव बोला है, तो और इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं, 1 1 और इंजेक्टिव, 1 1 कहें या इंजेक्टिव कहें। अब देखिए ऑन टू के लिए या सर्जेक्टिविटी के लिए, तो ऑन टू के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे 2 है और 3 है, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो बस यही एग्जांपल उठा के आप यहाँ पर दे दीजिए, और ये मैपिंग भी करोगे क्वेश्चन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सामने दिखा रहेगा। तो यहाँ पर लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 क्या है, नेचुरल नंबर से लिया गया है, ठीक है, बट 2 हैज़ नॉट ए प्री इमेज, 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, किसमें, ए में, यानी कि इस नेचुरल नंबर में, इन नेचुरल नंबर या सेट ए, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट ऑन टू, ऑन टू कहें या फिर क्या कहें, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैपिंग करेंगे फिर क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। देखिए ये सेकंड पार्ट है। मैपिंग क्या है, एफ सच दैट जेड टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर से इंटीजर मैपिंग है, और गिवन वाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन हमारा वही फर्स्ट पार्ट वाला ही है। तो अब यहाँ पर हम मैपिंग कराएंगे सेट ए सेट बी, ये क्या है, ये आपका z है, ये भी z है, z टू z में मैपिंग हो रही है। ठीक, तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में हम क्या रख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव विद जीरो। तो जैसे -2 -1 0 1 2 3 मैंने यहाँ पे ऐसे रख लिए। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे भी ये रख सकता हूँ -1 -2 -1 0 1 4, ठीक है, 9, दैट्स इट, एंड और भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मैं x के प्लेस पे -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये हो गया +4 से मैपिंग। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये हो गया। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 की प्री इमेज 1 और 1 की प्री इमेज -1 भी हो रही है।
अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये भी मैनी 1 हो गई। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -3 का करेंगे तो भी 9। तो इस तरह से ये आपकी मैपिंग हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए मैनी, देखिए -2 और +2 दोनों की इमेज 4 है, तो मैनी और 1। यहाँ पे देखो -1 +1 दोनों की इमेज क्या है, एक ही है, 1। तो ये मैनी और 1, तो ये 1 1 तो फंक्शन नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। और यहाँ पर देखो सेट बी में एलिमेंट्स हमारे पास -2 -1 जैसे और बचे हुए सेट्स हैं, वो भी बचे हुए हैं, तो ये क्या कहेंगे, एलिमेंट्स से बच गए हैं, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। किसके लिए, इंटीजर से इंटीजर के लिए। बट हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 1 जब चेक करेंगे तो यहाँ पर हम 1 1 चेक करेंगे तो देखते हैं कि जैसे 1 -1, ये 1 है और ये -1 है, ये दोनों किस में है, जेड में है, ठीक है, जेड में है। तो अगर मैं इसको F1 और F-1 लेकर चलता हूँ, देखिए 1, -1 दोनों किस में बिलोंग करते हैं, जेड में, इसलिए F1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, भाई Fx x² है, तो F1 कितना हो जाएगा, 1² /1। और अगर मैं F-1 रखता हूँ तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पर दूसरा वाला मेथड लगाना पड़ रहा है 1 1 का, कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि F1 की जो वैल्यू है वो F-1 की वैल्यू के इक्वल है। देखिए F1 की वैल्यू 1 है और F-1 की वैल्यू भी 1 है, ये दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पर अगर ये इक्वल हैं तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो Fx = Fy है, बट ये जो x है ना 1 और ये जो y है -1, ये इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो 1 है वो नॉट इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कह देंगे, f इज़ नॉट 1 1। नहीं है समझ में बात, देखो मैंने आपको बताया था इफ़ Fx = Fy हो और x नॉट इक्वल टू वाई हो, तो इस केस में भी क्या हो जाता है, इस केस में ये होता है कि ये 1 1 नहीं है। तो हमने यहाँ पे यही रखा, F1 को F-1 के इक्वल करा, ठीक। अब यहाँ पर जब हमने देखा दोनों इक्वल हैं, बट क्या हुआ, ये जो x और y हैं ये इक्वल नहीं होते हैं, तो इस केस में हम कह देंगे कि नॉट 1 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या कहेंगे, ऑन टू के लिए हम ये देखेंगे, कोई यहाँ से सेट बी का एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे -1 -2 कुछ भी, जैसे मैंने लिया है -2 क्या है, -2 इसमें जेड में है, -2 इज बिलोंग्स टू जेड, बट ये किस में नहीं है, -2 की क्या नहीं है, -2 की कोई भी प्रीमेज नहीं है, -1 की भी कोई प्रीमेज नहीं है, बहुत सारे ऐसे होंगे, ठीक है। तो बट -2 हैज़ नो प्री इमेज इन सेट ए, यह कह सकते हैं इन जेड, ये सेट ए लिखना चाहो सेट ए भी लिख दो, याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, F इज़ नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं होगा, ये 1 1 भी नहीं था और ये ऑन टू भी नहीं था, ठीक, इसीलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट थर्ड, ये क्या है, थर्ड में लिखा है F सच दैट R to R, अब रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है, और डिफाइंड बाई फंक्शन क्या है, Fx = x²। अब देखिए रियल नंबर के लिए कैसे करते हैं, रियल नंबर में यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मैपिंग कराएंगे, ये रियल नंबर हैं, ये भी कोई रियल नंबर है, सेट ए सेट बी, यहाँ पर ये रियल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग करा रहे हैं F। अब रियल नंबर जो होते हैं वो आपके माइनस के, प्लस के, अपॉन में, है ना, या फिर रूट में, कुछ भी जो आपको समझ आए, सब रियल नंबर होते हैं। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, इनका स्क्वायर भी कराना है मुझे, तो रियल नंबर कुछ ऐसे लिख लीजिए आप, जैसे
-2 -1 0 +1 2 या 2.5 है ना, या 2.5 ना लिख करके आप 5.2 लिख लेना, चलो कुछ भी लिखो 2.5। ठीक, इसके अलावा आप 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ये सब क्या है, ये रियल नंबर है। अब यहाँ पे भी रियल नंबर देखो, अगर मैं लिखूँ -2 -1 0 1 4, क्या हो जाएगा, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25 9 16, दैट्स इट। तो इस तरह से मैं और भी लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर -2 रखते हैं x की प्लेस पे, तो -2 स्क्वायर इज 4, तो ये 4 हो गया। -1 स्क्वायर इज +1, +1 से हो गया। 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, ये स्क्वायर ये, और 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। और अगर मैं -3 करता, -3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9 हो जाता, -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाता। ठीक, इस तरह से ये मैपिंग मैनी वन हो रही है। देखिए ये देखो, ये -2 की इमेज भी 4, +2 की इमेज भी 4, तो ये मैनी वन हो रही है। ऐसे ही देखो -1 की इमेज भी 1 और +1 की इमेज भी 1, तो ये मैनी वन हो रही है, यानी कि ये ऑन 1 1 नहीं है। ऑन 2 के लिए ये देखो -1 -2, यहाँ पर हमारे फंक्शन बच रहे हैं, तो ये बच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एलिमेंट बच रहे हैं, तो ये हमारे पास ऑन टू भी नहीं होगा। तो बस इसको ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हम कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको हम ये लिखेंगे 1 1 लेट -2 और +2 ले लो। देखिए -2 और +2 दोनों की मैपिंग किसके साथ है, 4 के साथ है। तो लेट -2, ये पहले +2 लिख लो, +2 -2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दोनों इस रियल नंबर के सेट है। अब अगर मैं F2 करता हूँ, F2, तो Fx x स्क्वायर है, तो F2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर इज़ 4। और अगर मैं F-2 करता हूँ, तो -2 स्क्वायर इज़ 4। अब देखिए ये 4 ये 4, यानी कि F2 की वैल्यू 4, F-2 की वैल्यू भी 4, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या हुआ, देन F2 जो है वो इक्वल हुआ किसके, F-2 के, दोनों की वैल्यू इक्वल है। बट यहाँ पर क्या है, ये जो 2 है ना, ये -2 के इक्वल नहीं है। जब 2 -2 के इक्वल नहीं है, यानी कि x नॉट इक्वल टू y है, तो हम इस केस में इसको कहेंगे f इज़ नॉट 1 1। समझ आ रही है बात। ठीक, ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू में क्या देख रहे हैं, -2 है, -1 है, और भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट सेट बी के रह जाएंगे जिनकी प्रीमेज नहीं होगी, तो बस ये लिख देंगे लेट, जैसे -2 उठा लो या -1 ले लो, -1 बिलोंग्स टू R, -1 इस R का सेट है, बट -1 इज नॉट हैज़ नॉट, -1 हैज़ नॉट प्री इमेज इन R, इस वाले R में, यानी कि सेट A में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, F इज नॉट ऑन टू, F यहाँ पर ऑन टू भी नहीं है। तो इस तरह से आपके पास ये 3 पार्ट खत्म हो गए। पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट इज F सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और गिवन बाई Fx इज इक्वल टू x3। अब देखिए Fx इज इक्वल टू x3 दे रखा है यहाँ पर भी हम क्या वही काम करेंगे, मैपिंग करेंगे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। अब इसको एक्स वाई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ एक्स या वाई भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं। मैंने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ले लिया, अभी तक मैं ए भी ले रहा था, तो कुछ भी लिख सकते हैं। बट ये मैपिंग जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, इनकी आपस में यहाँ मैपिंग है, फंक्शन बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर लेता हूँ मैं 1 2 3, या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8
या 27, 64, 125 और भी लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से। तो अब ये क्या देखते हैं हम यहाँ पर, एक्स क्यूब, हम 1 पुट करते हैं तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। हम 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 क्यूब कितना होता है, 27, 4 का 64, 5 का 125। बट ये जो देखिए 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, बट 2 का क्यूब रूट कुछ नहीं होता जो नेचुरल नंबर हो। 3 का ऐसा कोई क्यूब रूट नहीं होता जो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करे, ठीक। तो इसके मतलब है कि यहाँ पर जो सेट वाई में या बी में एलिमेंट बच रहे हैं, आप इसको ए बी लिख लो, फिर कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक। तो ये इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू नहीं है। बट यहाँ पर मैपिंग देखेंगे तो इधर 1 1 के साथ कनेक्ट, 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि ये 1 1 तो है, बट ये क्या है, ऑन टू नहीं है, ठीक। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 1 के लिए कि लेट x, y बिलोंग्स टू n, ये x, y बिलोंग्स टू n, और एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमें एक्स क्यूब। अब मैं यहाँ पर इसीलिए एफ वाई कितना हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। अब नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई पुट करके देखता हूँ, तो एफ एक्स कितना, एक्स क्यूब, ये कितना है, वाई क्यूब। तो कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। अभी एक्स इज इक्वल टू वाई हुआ तो इसका मतलब एफ इज़ 1 1, तो एफ 1 1 तो हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको ऑन टू दिखाएंगे कि ऑन टू है या नहीं है। एंड टू ऑन टू के लिए हमें देखते हैं 2 है, 3 है, ये फ्री है सेट बी के एलिमेंट, तो इनकी कोई भी क्या है, प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ किसी को भी एक को उठाकर आप लिख दीजिए कि लेट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन ए नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर में नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं होगा, दैट्स इट। इसी तरह से एक लास्ट पार्ट और है, इसको भी कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करते, इसको ख़त्म कर लेते हैं। ये क्या है, एफ सच दैट जेड टू जेड, इंटीजर टू इंटीजर, और गिवन बाय फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब क्या है ये, यहाँ पर हमारे पास ये इंटीजर से इंटीजर में मैपिंग करानी है हमें, बस यही तो चेंज हो रहे हैं, पहले नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, अब क्या है, इंटीजर से इंटीजर में है। सेट ए, सेट बी, जेड टू जेड मैपिंग है, और इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव विद जीरो, तो जैसे -2, -1, 0 1 2 3, और यहाँ पर भी -2 -1 और 0 1 2, ठीक है, 8 27, इस तरह से होते हैं। ये सब क्या है, सब जेड है, इंटीजर्स हैं, ये भी सब इंटीजर्स है। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 1 to 1 1 के लिए कि लेट x, y बिलोंग्स टू z, और एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक्स क्यूब है, तो इसीलिए एफ वाई भी मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। और नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू मैं एफ वाई रखता हूँ, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब और ये वाई क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स और वाई इक्वल हो गए। इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास ये 1 1 है, एफ इज़ 1 1। हमने यहाँ पे मैपिंग नहीं कराई थी, चलो इसको मैपिंग कराते हैं। देखिए 2 का क्यूब -2 रखते हैं, तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो आप लिख लीजिए -8, यहाँ लिख लो -8, ठीक। -1 का क्यूब -1, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरह से माइनस का क्यूब माइनस में रहेगा, प्लस का क्यूब प्लस में आएगा, ठीक। बट फिर भी जैसे ये -2 बचा है, तो -2 का कोई भी क्यूब रूट नहीं होता है ये, या ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम क्यूब करें तो -2 आ जाए, ठीक, इंटीजर्स में। तो ये जो है -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो इस केस में हम यह लिख सकते हैं फॉर ऑन टू कि -2 बिलोंग्स टू जेड
let -2 belongs to Z but -2 has no pre-image in Z, तो ये क्या हो जाएगा, hence F is not onto। ये आपका कंप्लीट। तो ये एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के ये 5 पार्ट थे, ये ख़त्म हो गए। बाकी आगे करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आई, आपके किसी काम आए, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।